हमारा कराची में आखिरी दिन। वकील साहब का मैं फोन आया है, भाईजान वापस आए, कल पेशी है आपकी। मेरी दोस्त ने कुछ सामान भेजना था और वो लेके भी आ गए। इसने इतना प्यारा होस्ट किया और साथ में गिफ्ट भी भिजवाया है यार। आज या तो तुम रात को मेरे खुशी के आंसू देखोगी, हाँ, या दुख के आंसू देखोगी। हमारी फ्लाइट जो है ना, आज जितना जल्दी हम एयरपोर्ट पहुंचे ना उतनी ही डिले हुई है। इतना पैसेंजर्स ने आकर उनको बोला है कि कितना टाइम लगेगा, मतलब तैयारा ही नहीं उड़ा रहे। टेक्निकल इशू नहीं खत्म हो रहा पिछले 2 घंटे से, और अब कह रहे हैं कि फ्लाइट से उतरो। यहाँ पे सारा क्राउड जो है इकट्ठा हुआ है। अगर ये जहाज उड़ जाता, खुदा ने आस्ता कोई हादसा पेश आ जाता तो कौन जिम्मेदार? सलीम भाई कह रहे हैं कि आज आप लोगों का आना जरूरी है, कल पेशी है और कल फैसला आना है। आप लोगों को ये बात बताई हुई थी। फ्लाइट कैंसिल कर दी है इन्होंने, ना कोई जवाब दे रहे हैं। आप 4-4 घंटे उनको खड़ी जा रहे हैं, लोग बीमार है, अभी उनको कोई किसी चीज़ का एहसास नहीं है। आप वैसे आप सिर्फ जवाब दें, ठीक है आप जवाब दें। ये सारे पागल हैं हम लोग यहाँ। वेलकम टू द वेरी ब्यूटीफुल डे। आज का खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है और आज है भाई हमारा कराची में आखिरी दिन, क्योंकि हम लोग जो है वो निकलने वाले हैं लाहौर के लिए। आज हमारी फ्लाइट थी और फ्लाइट हमने जो है वो 2 दिन पहले की जल्दी इसीलिए करवा ली है क्योंकि हमें एक इमरजेंसी है लाहौर में यार। 2 दिन पहले की नहीं, हमने तो कहा था हम रुकेंगे, हाँ। लेकिन हमारे वकील साहब का मैं फोन आया है कि अरीब साहब किथे। मैंने कहा, कहते हैं मैंने व्लॉग देखा, कराची क्या कर रहे हो? मैंने कहा यार घूमने फिरने आए, वेकेशन करने आए, बाहर तो जा नहीं पा रहे। हाँ। कहता है भाईजान वापस आए, कल पेशी है आपकी। वरना गाइस हमने जितनी जगह आप लोगों ने हमें सजेस्ट की हुई थी, इतने प्यारे प्यारे जो है वो कुछ लैंड्स भी लोगों ने बताए हुए थे कि इस वाले प्ले लैंड जाए, नावा को लेके इस वाले एक्वेरियम जाए, इस वाली जगह पे जाएं। तो जितना हमसे हो सका हमने उतनी जगह तो देख ली, लेकिन वो चीजें हम आगे नहीं कर पा रहे क्योंकि वही कोर्ट कचहरी में आपने जाना, आपने अपनी जो है वो हियरिंग पे पहुंचना होता है, टाइम से जाना होता है, जिसकी वजह से जो है वो अब हमें जो है वो लाहौर के लिए निकलना पड़ रहा है। और वैसे भी अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे 25 लड़कियां होती है और 1 लड़का होता, तो इससे बेहतर है कि बंदा ना ही जाए, है ना। खैर बहुत जितना भी कम टाइम के लिए ट्रिप रहा लेकिन मेमोरेबल रहा, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच कराची वालों, आप लोगों के कमेंट्स का, जिन्होंने इतनी प्यारी प्यारे हमें फूड प्लेसेस, जगह, सब चीजें सजेस्ट की। थैंक यू सो मच। लेकिन अभी हमारा यहाँ पे वक्त होता है जाने का। लेकिन अरीब साहब अभी जी जाते हैं, लेकिन हाँ। पहले से सामान वगैरह पैक करके नीचे रख दे, यहाँ पे रख दो, ठीक है। जाके खाना शाना खाते हैं, अभी फ्लाइट में टाइम है। एक चीज जाते जाते मुझे बताएं यार, एक चीज मुझे बताएं। मैं ना व्लॉग देख रही थी आज, ठीक है, रात को अनाविया को मैं जो है वो सुलाने के लिए उठी हूँ, सोई बहुत लेट है, मुझे फिर नींद नहीं आई और मैंने व्लॉग लगा लिया, ठीक है। व्लॉग में मैं देख रही हूँ कि आप किस वजह से जो है वो लेट आए हैं। जो आपने मुझे टॉपिक कराई थी कि करा मैं नहीं आ रहा तुम्हारे साथ, तुम अकेली जाओ, तुम चली जाओ, नींद में मुझे आपने बोला, लेकिन आपके व्लॉग में आपने बोल दिया कि कोई वजह है जिसकी वजह से आप लेट गए हैं। तो वो वजह क्या हो बताएं? तुमने क्यों देखा है व्लॉग? नहीं मेरा व्लॉग मैं नहीं देखूंगी तो कौन देखेगा? व्लॉग बना के कोई देखता है? हाँ मैं देखती हूँ, मैं अपने कमेंट्स भी पढ़ती हूँ, लाइक भी करती हूँ। मुझे तो वजह तो बताए ना आपने, मुझे तो नहीं कोई वजह बताई थी। कितने ड्रामे बात है, मुझे एक चीज नहीं बताई है कि मैं किस वजह से नहीं आया। जाएंगे ना लोग, तो हाँ। फिर जाके बताएंगे वजह, वो आप लोगों को भी बतानी है, अभी नहीं बता सकता। मर्जी वाली बात है, आपकी बात याद रखूंगी। अभी चलें फिर खाना खाने बाद में पूछूंगी। तुम्हें क्या टेंशन है, जब वक्त आएगा पता चलेगा, तुम जब सबको पता चलेगा तुम्हें पता चल जाएगा। हाँ चलो बस ठीक है, पता चल जाएगा। लेकिन जाते जाते जरा आपको बागे जिना तो दिखा दें। आए हाय हाय हाय, क्या खूबसूरत व्यू है। इस व्यू को आज हमारा यहाँ पे आखिरी दिन है। जी ओहो, मतलब कराची में आखिरी दिन है। वैसे हम लोग जो है वो जाने लगे हैं और सूटकेसेस हमारे पैक हैं। अभी नीचे चलते हैं, जाके अपना बफे शफे एंजॉय करते हैं, खाना शाना खाते हैं और उसके बाद जो है वो निकलते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। चलें जी गाइस, फाइनली हम लोग जो है वो खाना शाना खाने के लिए आ चुके हैं। यहाँ पे तो प्रॉपर बफे लगा हुआ है। रीब साहब ने एक तो चीज रह गई थी क्या? जो मैंने नहीं खाई थी कराची आके, वो थी बिरयानी। कराची सिंधी बिरयानी। हाय वो हाय मिल गई हाय यार, आपने तो सही बिरयानी वाला माहौल बना लिया है। यहाँ पे जो है ना क्या हुआ है, बिरयानी वाला बोलना। तो और क्या, अभी यहाँ पे साथ में सैलेड्स वगैरह। अभी मैं तो सबसे पहले आती सैलेड वाले बार पे हूँ। अब यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे जो है वो अपने लिए डिशेस बनाते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें लगी हुई हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें लगी हुई हैं, बस अपना खाना शाना निकालते हैं और खाते हैं। A few moments later. लो जी भाई, फाइनली हमारी जो है वो हाइटी हो गई थी, हमने खाना शाना खा लिया। रीब साहब जो हैं वो बाहर गए हुए थे, मेरी दोस्त ने कुछ सामान भेजना था और वो लेके भी आ गए हैं यार। उसने इतना प्यारा होस्ट किया और साथ में गिफ्ट भी भिजवाया है यार। ये अब जाएगा कैसे गाड़ी में? ये जाएगा कैसे? सामान सारा पैक हो गया है। हेलो इतनी प्यारी यार, इतनी प्यारी यार, मोर क्या जरूरत थी इसकी? इतना सारा प्यार दिया तुमने, इतना अच्छा होस्ट किया है। अभी यहाँ पे बहुत आवाज है, मेरी बात सुने।
ये लाहौर तो बिल्कुल हम एडजस्ट करके लेके जाएंगे, लेकिन ये इस तरह नहीं जा पाएगा। बास्केट नहीं जा सकती, हमें ना अंदर अभी चलते हैं, गाड़ी में जाके चीजें वगैरह एडजस्ट करते हैं, ठीक और फिर है। देखते हैं क्या सीन है। ठीक है यार, वैसे मुल्क वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी। थैंक यू सो मच, पहले ही तुमने इतना हमें कराची घुमाया, इतना मज़ा आया, इतना एंजॉय कराया। इतना एंजॉय करवाया, सिर्फ एक लड़का था, वो लड़की कोई थी नहीं है, इतना एंजॉय कराया। ये अगली दफा उससे होंगे शादी करा ले, एक लड़का और आ जाएगा, फिर आपका एंजॉयमेंट होगा। ठीक है, अभी सारा सामान हमारा यहाँ पे पैक, अब हम निकलने लगे हैं। गाड़ी शाड़ी हमारी आ चुकी है और सीन ये है कि हमारा सारा जो कार्रवाई जो वो होती है क्या चेकआउट वाली, वो भी पूरी हो चुकी है। अनाबा मोहतरमा को भी भेज दिया, अब बस निकलते हैं सीधा एयरपोर्ट के लिए और अपना सारा सामान जो है वो एडजस्ट करते हैं, क्योंकि ये भी एक टास्क है। सामान पैक हो जाए और उसके बाद रीपैक करना। ये जो सूटों वाला ना, इसके अंदर एडजस्ट करेंगे। नहीं, इसके अंदर वो बास्केट ही ना जा सकती। तो बास्केट निकाल के ना दूसरी चीजें, वो फ्लावर्स तो मैं लाजमी साथ लेकर जाऊंगी। आई लव दिस। चलो जी अब निकलते हैं। तो जी गाइस फाइनली हम लोग जो है सामान सारा एडजस्ट करने के बाद होटल से निकल चुके हैं और कराची को करने हैं बाय बाय। ठीक है अरीफ साहब, यार आप अभी मैं देख रही हूँ यार, आप काफी मुझे अफसुर्दा से लग रहे हैं। खैर है आपको? अफसुर्दा अभी हूँ नहीं, शायद आज रात तक हो जाऊं। लेकिन इतना मैं कब से देख रही हूँ यार, कभी ऐसे जैसे पता नहीं अजीब से मजनू बन के घूम रहे हैं यार। मजनू नहीं, देखो दो रीजन है। क्या? एक तो हम लेट हो रहे हैं, हाँ। ये दूसरी चीज ये कि आज या तो तुम रात को मेरे खुशी के आंसू देखोगी, हाँ या दुख के आंसू देखोगी, लेकिन आंसू जरूर देखोगी। यार ये क्या, ये क्यों खुशी का क्या, ऐसा क्या होने वाला है यार? आज पोर्चुगल और उसका मैच है स्पेन का। ओह। अगर पोर्चुगल हार गया तो रोनाल्डो का आखिरी वर्ल्ड कप Oh मैच my होगा God। ये। तो भाई मैं इस टाइम बड़ा वो हुआ हूँ सेंटिमेंटल। ठीक है, ये रात को पता चलेगा कि आंसू किसके होते हैं, खुशी के कि दुख के। नहीं, मेरी दुआ है कि ये आंसू जो है ना वो खुशी के हो, ऐसा ना हो। मेरे हस्बैंड साहब बहुत बड़े फैन है भाई फुटबॉल के, रोनाल्डो के, तो मेरी दुआ है दिल से कि अल्लाह ताला उनको खुशी के आंसू नसीब करे, ना कि दुख के आंसू। बाकी जो कुदरत को मंजूर जो खेल होगा देखा जाएगा। लेकिन मैं भी कहूँ मजनू बन के, रोनाल्डो के चक्करों में मजनू बन गई, कराकवल के चक्कर में नहीं बने यार। हैरानगी वाली बात है यार। बाहर जो है वो काफी ज्यादा जो है वो भी ट्रैफिक है और ठीक टाइम पे हम लोग निकल गए। आज जो है वो हमारी फ्लाइट बिल्कुल मिस नहीं होने वाली, क्योंकि ये जो एयरपोर्ट्स के चक्कर होते हैं ना यार, इसमें हमेशा यही डर लगा रहता है, बोर्डिंग ना हुई तो फ्लाइट मिस हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन अब अरीफ साहब साथ है ना, तो अब मेरी फ्लाइट नहीं मिस हो सकती। अब हम सुकून से टाइम से पहुंचेंगे जाके एयरपोर्ट। लो जी भाई फाइनली हम लोग जो है वो एयरपोर्ट पे पहुंच चुके थे। अनाविया मोहतरमा जो है वो सो गई हैं रास्ते में, और अरीफ साहब भी वहाँ पे जाके जो है वो बस अपना बोर्डिंग शोर्डिंग के पासेस लेने के लिए गए हैं। अब जब वो अपना बहुत लंबी भीड़ लगी हुई है, आ तो हम लोग जल्दी गए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि काफ़ी टाइम लगेगा उनको, इसलिए हम लोग यहाँ बैठ गए हैं। बाकी का जो हमारा सामान है जो प्लेन में साथ जाना है वो यहीं पे पड़ा हुआ है, और अब बस वेट करते हैं। मैं इधर ही भूल आई थी। ये मेरा ड्रेस जो मेरी दोस्त ने स्पेशल मेरे लिए भिजवाया था, वो ब्लैक कलर का जो मैंने पहना था, ये उधर ही भूल आई थी, मैंने अलमारी में से निकाला है। अब खैर ये ऐसे ही जाएगा, क्योंकि भूल लिया था इसीलिए हम लोगों ने सूटकेस में नहीं डाला। अब अरीफ साहब आते हैं तो फिर सीधा जो है ना वो अपने प्लेन पे पहुंचते हैं, क्योंकि अभी बोर्डिंग में टाइम है। वो चेक करें ज़रा, लाइनें चेक करें, ऐसा लग रहा है जैसे फ्री में ना प्रॉपर खाना मिल रहा है। लेकिन ये लाहौर के एयरपोर्ट से थोड़ा बड़ा एयरपोर्ट है, इसलिए यहाँ पे इतना फील नहीं हो रहा कि रश है, वरना अगर लाहौर में होता तो ज़्यादा कंजस्टेड लगता। खैर अभी आते हैं अरीफ साहब, तो फिर निकलते हैं बोर्डिंग शोर्डिंग करा के अपनी प्लेन में। लो जी भाई, इधर कितना टाइम लगा है यार, स्मार्ट हो जाएंगे। चले मितवा लाहौर चलें, लेट्स गो। अब इसको बस पकड़ना है, काके को अपने। फाइनली हम लोग प्लेन में आ चुके हैं। तो हमारी फ़्लाइट जो है ना, आज जितना जल्दी हम एयरपोर्ट पहुँचे ना उतनी ही डिले हुई है। मतलब हम 15 मिनट फ़्लाइट जो है ना वो हमारी लेट हुई थी, जिसमें से गेट लेट खुला है। कितना मिनट? 25 मिनट। और इस 25 मिनट में जितना हमें आज अनाविया ने तंग किया ना एयरपोर्ट पे, हम आपको बता ही नहीं सकते, क्योंकि उस वक्त कैमरा मेरे से बिल्कुल नहीं ऑन हुआ। अब बस इंतज़ार करते हैं, बोर्डिंग शोर्डिंग हो गई है, सारा कुछ हो गया, अब सिर्फ जहाज़ को उड़ने का। लाहौर पहुँचते हैं और फिर मिलते हैं। 2 hours later. लो जी गाइस, सीन ये हुआ है कि पिछले 2 घंटे से हम लोग प्लेन में बैठे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इतना पैसेंजर्स ने आकर उनको बोला है कि कितना टाइम लगेगा, मतलब तैयारा ही नहीं उड़ा रहे। टेक्निकल इशू नहीं खत्म हो रहा पिछले 2 घंटे से, और अब कह रहे हैं कि फ्लाइट से उतरो, सारे उतरना स्टार्ट। सारे जो है ना वो उतरना स्टार्ट हो गए हैं। 2 घंटे में हम लोगों ने लाहौर पहुंच जाना था, और अब हम ये कि कल हमारी पेशी है और आज हम यहाँ फंसे हैं, समझ नहीं आ रहा। और मौसम चेकआउट वगैरह करके आ चुके हैं, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, अगली टिकट देते हैं, क्या करते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा यार। ये इतना बैड सीन हुआ, प्लेन से उड़ा के बाहर ले आए, अब क्या करें। बाद याद आया इनको कि अब बाहर चले जाओ। 2 घंटे बिठा के 5:30 बजे हमने घर पहुंचना, 5:30 बजे कराची में खड़े बाहर ले ली।
यार आज का दिन बड़ा अजीब सा कुछ शुरू हुआ है यार, समझ से बाहर है कि क्या हरकत थी इनकी। इनको चाहिए था पहले इन्फॉर्म कर देते। फ्लाइट जिनाई थी जिसपे जब मेरी फ्लाइट जो है वो डिले हो गई, मतलब मेरी मिस हो गई थी, 5 मिनट लेट हुई थी। इन लोगों ने क्या किया था कि हमारी पॉलिसी नहीं है, तो ये 2 घंटे प्लेन में बिठा के पता नहीं कौन सी इनकी पॉलिसी है। इतने वो कोई अजीब होते हैं ना, समझ नहीं आती कि लोग करते क्या हैं। यहाँ पे सब एक दूसरे सब लड़ रहे हैं, सब बनता है अरीब। मैं तो कहती हूँ इनको बोलें कि हमारी टिकट के पैसे रिफंड करें। उधर देखें भाई अरीब साहब भी वहाँ पे चले गए। यहाँ पे सारा क्राउड जो है भाई इकट्ठा हुआ हुआ है एयरलाइन को कि जो है ना वो दुरुस्त करने के लिए कि भाई ये क्या हरकत है, यहाँ पे क्या हो रहा है। अब क्या कह रहे हैं? अब वहाँ पे लड़ाई हो रही है और क्या हो रहा है? क्या कह रहे हैं? कोई फ्लैग इशू हो गया सिस्टम में जिसकी वजह से वो पहले रिबूट किया है। हाँ। तो जिसकी वजह से वो दोबारा से आ गया। अब पता नहीं कह रहे कि यही फ्लाइट अगर सही होगी तो 15 मिनट में ये चले जाएंगे, वरना कोई नया आएगा तो वो नहीं, तो वरना कैंसिल हो गया। आज कल की फ्लाइट होगी, पता नहीं क्या होगा। तो हमारा तो मजबूरी है लाहौर पहुँचना, हमारा क्या होगा मुझे ये समझ नहीं आता। मुस्लिम भाई से बात करता हूँ, बताता हूँ। फिर बताएं कि क्या सीन है, क्या सूरत हाल निकल। मतलब हमारी तो ऐसी खासी मजबूरी बनी हुई है कि अब समझ नहीं आर या पार वाला हिसाब है हमारा। अरीब साहब जो है वो निकल गए हैं सलीम भाई से बात करने के लिए कि हमारे लॉयर जो है हमें टाइम देते हैं। और यहाँ पे जो है ना वो लड़ाई तेज़ पीक को पहुँच गई। सबके टाइम टेबल्स हैं जो अपनी जगह से हिल चुके हैं इस वक्त। सब जो हैं वो अपने बोर्डिंग कार्ड्स पकड़ के खड़े में हैं, हर जगह कॉल कर रहे हैं। इस वक्त टेक्निकली ना सबको लाहौर होना चाहिए था, लेकिन सब कराची एयरपोर्ट पे यहाँ लड़ाई हो रही है। आपको आंसर देना पड़ेगा, आपको आंसर देना पड़ेगा। आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि जो आंसरेबल है आप उसको बुलाओ, बस। ये हम मानते हैं आपकी गलती नहीं है, लेकिन 3.5 घंटे हो गए हैं। 3.5। मुझे सिर्फ एक सवाल है मेरा कि जितने भी लोग इस जहाज में जा रहे थे उनकी जान के तहफ़्फ़ुज़ का कौन जिम्मेदार था? नहीं, उधर बोला जा रहा था बार बार जाएंगे हम, नहीं जाएंगे। अगर ये जहाज उड़ जाता, खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आ जाता, तो कौन जिम्मेदार है? आपकी मैनेजमेंट का कसूर है। आप उनको बुलाएं, आपको आंसर देना पड़ेगा। दिस इज नो वे। आप बुलाएं, जो भी आंसरेबल आप उनको बुलाएं। दिस इज नो वे। 3 घंटे से खड़े हुए और इतनी जाती है लोग कर रहे हैं। फ्लाइट कैंसिल कर दी है इन्होंने, ना कुछ जवाब दे रहे हैं। आप लोग ये देखेंगे सारे लोग पागल इधर खड़े हुए हैं, ये सारे पागल हैं हम लोग यार। आप जवाब दे दें भाईजान, आप जवाब दे दें, आप जवाब दे दें, आप सिर्फ जवाब दें, ठीक है? आप जवाब दें। पूरा पाकिस्तान दे रहा है। 4 घंटे हो चुके। तुम यहाँ बैठी हो, वहाँ पे तो हाथापाई शुरू हो गई है, होने लगी थी वहाँ पे लड़ाइयाँ प्रॉपर फुल। वो आगे से जवाब नहीं दे रहे हैं। डेस्क खाली हो गया था, हड़ताल करने गए क्या? वहाँ पे बस बहस लड़ाई हो रही है, फुल टाइम हाथापाई हो गई है। अभी ऑफलोड करने लगे, फ्लाइट कैंसिल है हमारी। सामान में भी टाइम लगेगा, तो तब तक हम एयरपोर्ट पे बैठे रहे। पता नहीं मैं पागल समझा हुआ है इनको क्या मेरी तुम भी- फ्लाइट मिस हुई थी उसके पैसे नहीं। तुम अपनी फ्लाइट के पैसे लो जाओ, यहाँ पे लोग लड़ी जा रही हैं। तो मैं वही तो कह रही हूँ कि दुख सबका एक जितना ही फ्लाइट ना वाला को ना छोटे पड़ने चाहिए। बहुत गलत हरकत की है इन्होंने। अल्लाह ना करे टेक्निकल इशू करे, वो गाड़ी कह रहा हूँ प्लेन उड़ा देते हो तब कोई मसला होता है। वो भी सोचो ना, जान के कितना नुकसान होता है, तब नुकसान होता है। फिर बहुत अच्छे हैं यार, फिर तो अच्छी बात है, लेकिन ना चीज़ों को चेक करके बताना चाहिए। 3 घंटे आपने प्लेन में बिठा के आप कहते 5 मिनट में उड़ रहा है, 5 मिनट में उड़ रहा है। आगे फिर लड़ाई शुरू हो गई वहाँ पे, वहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई है। मुझे लग रहा है यहाँ पे फुल डिबेट सिस्टम चल रहा है, बट अल्लाह खैर करे। सामान अगर हमें वापस मिल जाता है ना तो यहाँ से चलते हैं। और प्लीज़ सलीम भाई से बात करें, कल की डेट। वो एक भाई जो है ना, वो मेरे ख्याल से इलेक्शन में लड़ने लगा है। एक वॉइस होती है और फिर सारे उसके फॉलो। क्या बात है। लेकिन यहाँ पे हमारा मसला फिर भी हल नहीं हो रहा। कुछ भी नहीं होगा अभी कहते हैं ऐसे मौका जितना वो होते हो ना, आपको कुछ भी नहीं होता। 1 बजे आए थे और 6 बज चुके हैं और अभी तक कोई मसला नहीं हल होता। और वो अभी तक कह रहा है पिछले 3 घंटे से, भाई जवाब तो देना, जवाब भी नहीं आ रहा। तुम बर्गर खाओ। मैंने खरीदा हुआ, मैंने कहा फिर एकदम बाजी के लिए लिया था कि बाजी को भूख लगेगी ना तो वो खा लेंगे। 1 मिनट रुको, लड़ाई वहाँ पर सीरियस हो गई है। 1 मिनट सही कह रहा है। आप बता देना यार, आप लोग भी यार कुछ बात
अंकल जी रहने थे, इसको करवाए जो अनसरेबल को बुलाए। यार आप ये ऑफलोड वाला काम करो ना भाई। मैं 4 घंटे से 10 मिनट कर दे यार आप बाकियों को बुलाएं, इसमें आपके लिए मसला बन रहा है। मैं कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा ठंडा नहीं हम सारे ठंडे हैं, लेकिन बात ये है कि आपने करना ना। आप लिख रहा हूँ यार मैं कह रहा हूँ अपने सब बंदे बुलाएं ना, आप अकेले ना लगे, अपने बंदे बुलाएं। लड़ाई शड़ाई करके सब लोग यहाँ पे फ्री हुए हैं। अरीफ साहब देखें वो वहाँ पे देखें हेड ऑफिस जा रहे हैं, और क्योंकि हमारा लगेज नहीं है अभी, आगे कोई फ़्लाइट भी नहीं मिल रही, ना वो बता रहे हैं कि फ़्लाइट डिले है, ना वो बता रहे हैं रिफ़ंड होगा, ना वो बता रहे हैं टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, कब का है, क्या सूरत हाल है, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ प्लेन से निकाल दिया और बोल रहे जाओ। अब लगेज के लिए अरीफ साहब जो है वो ऑफिस गए हैं और लगेज के लिए कह रहे हैं 2 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा। लेट्स सी व्हाट विल हैपन, बट होप फॉर द बेस्ट। समझ नहीं आ रहा कुछ, मतलब मुझे लगता है कि फ्लाइज ना वालों को ना सोटियाँ पड़नी चाहिए कसम से, जो इन्होंने हरकतें की हैं। पहले मैं 5 मिनट लेट थी, मेरी बोर्डिंग नहीं की भी, पॉलिसी नहीं है, मुझे तो उस चीज़ की बहुत टप चढ़ी हुई, और उस चीज़ को इन्होंने शो किया हुआ था नॉन रिफंडेबल, कोई 1 रुपया भी वापस नहीं किया। दोबारा से जो है ना वो मेरी उन लोगों ने फ़्लाइट करवाई थी 1 बजे की, उसके बाद अब 3 घंटे बिठा के बाहर निकाल दिया और कोई पता नहीं है डिले है क्या नहीं है। अब देखो भाई सामान कब तक मिलता है, क्योंकि हम तो यहीं फंसे में 6 बज गए, जो है वो हमारी 3 बजे की फ़्लाइट थी और 6 बज गए। ये सारा जो है ना वो डेस्क खाली हो चुका है, क्योंकि सब लोग जो है हड़ताल करने के लिए उनके दफ्तर चले गए। A few moments later. लो भाई 2 घंटे लड़ने के बाद यहाँ पे माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, लेकिन सीन ये है कि जो फ्लाइट एयरलाइन है इनकी पॉलिसीज़ बहुत गलत हैं, क्योंकि जब हम लोग इकरा मुझे बता रही है कि वो आ रही थी, इन्होंने 5 मिनट वेट नहीं किया था और इन्होंने उसकी टिकट जो है ना ज़ाया कर दी थी, यानी कि जाहिर सी बात है किसी ने नॉन रिफंडेबल ज़ाया होगी 5 मिनट लेट होने पे। अब ये सीन है, इन्होंने पिछले 4 घंटे से सबको इंतज़ार करवा रहे हैं, जाहिर सी बात है अब सारे तपे हुए थे इनके ऊपर कि इनकी क्या हरकतें हैं, ये क्या तरीका है, और अब बहस ये हो के लड़ाई हुई है, इतनी चीज़ें, ये रिफ़ंड अभी तक नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि आपको अभी हम बताते हैं कि कोई पॉसिबिलिटी होगी तो दूसरे प्लेन में आपको डाल देंगे, वरना नहीं डालेंगे। सलीम भाई कह रहे हैं कि आज आप लोगों को आना ज़रूरी है, कल पेशी है और कल फैसला आना है, आप लोगों को ये बात बताई हुई थी, और क्योंकि कोर्ट से ऑर्डर आया हुआ है हमें जाना ही जाना लाजमी हमारा ना। अभी हम एयरपोर्ट से बाहर निकल सकते क्योंकि कम से कम 2 घंटे लगेंगे हमें हमारा लगेज वापस मिलते। वहाँ पे सब लोग इसलिए खड़े हुए हैं, रश डाल के बैठे हुए हैं, तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं होना। लेकिन ये जो तरीका था ये बहुत गलत था। जाहिर सी बात है लोग इतना टेंशन में थे कि अगर ये फ़्लाइट चल जाती है, अल्लाह माफ़ करे, कुछ और मसला होता तो फिर कौन जिम्मेदार होता। लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है फ़्लाइट चलाई नहीं, बड़ी शुक्र वाली बात है। अगर चल जाती तो कुछ और होता, लेट हो जाए बंदा, ये कोई मसला नहीं है, जान से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। और यहाँ पे जान के लाल ही पड़ गया था सबको कि ये हिसाब हो गया था। अभी फ़्लाइट आती है दूसरी, वो फैसलाबाद से फ़्लाइट आ रही है, क्या होता है क्या नहीं होता अभी वेट ही करना। आती भी है या वो कह रहे हैं कि मतलब कितना टाइम लगाती है कुछ समझ नहीं आ रहा। और एक बच्चे के सामने मैं बहुत ज़्यादा वो हो चुकी हूँ। लेकिन जितनी आज लड़ाई हुई है, जितनी आज यहाँ पर लड़ाई हुई ना, तो मैंने ज़िंदगी मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ये घर जाती है एयरलाइन की तरफ से बहुत जाती है यार सब लोगों के साथ। आप अगर कोई ऐसा सीन हो जाए एटलीस्ट उनको रिफंड करें मौके पे, आप उनको बैगेज दें, उनको आप फ्री करें। आप 4-4 घंटे उनको खड़ी जा रहे हैं, लोग बीमार है, बीमार से लोग वो लोग लड़ रहे हैं कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, उनको कोई किसी चीज़ का एहसास नहीं है। आपको पॉलिसीज़ अगर आप बनाते हो तो आप एटलीस्ट इस चीज़ की पॉलिसीज़ बनाओ कि आप लोगों को अकोमोडेट कैसे करोगे। ये कोई तरीका ही नहीं है। बनाई नहीं है कि बस इनके हक में क्या चीज़ होगी, इनका पैसा आ जाए इनकी जेब में तो फिर वापस नहीं निकल सकता। ये सबसे गलत चीज़ है। मुझे तो मेरी सिर्फ जिस फ्लाइट के पैसे नहीं ना मिले, मुझे सिर्फ देखो वो सारी बातें अलग चीज़ हैं, लेकिन ये जो चीज़ है वो अब लोग सारे हक पे हैं कि आप लोगों को यही नहीं पता। चलो टेक्निकल इशू हो गया, सब कुछ हो गया, फ्लाइट नहीं चली, हो जाता है, प्लेन है, मशीन है, लेकिन आपको तरीका तो होता है, उनको पैसे रिटर्न करो। जाहिर सी बात है हर लोगों ने पैसे दिए होते हैं, हर किसी का सर्कल उस तरह का नहीं होता। लेकिन कुछ नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, कोई कुछ नहीं, बीमार हो रहा है कुछ नहीं, पानी तक पूछ नहीं रहे किसी से। ये जो कि बहुत गलत था, जिसकी वजह से लड़ाई शुरू हुई। ये असल वजह ये थी लड़ाई शुरू होने की। बस अभी बैठते हैं, आधा घंटा बैठते हैं, देखते हैं अभी क्या सीन है, फ्लाइट आती है कि नहीं आती, हम लोग और आज पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते, अभी समझ नहीं आ रहा। लेकिन हमारे लिए जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर आए हुए हैं और अभी ना हम बाहर निकल सकते हैं, लगेज मिलेगा नहीं घंटे 1.5 घंटे तक।
और अब देखते हैं, इंतज़ार ही कर सकते हैं। और आज का पूरा दिन आज का पूरा दिन ये कराची एयरपोर्ट पे गुजर गया। 1 hour later. लो जी भाई, फाइनली जो है वो फ़्लाइट की अपडेट आ चुकी है, मैसेजेस भी आ चुके हैं कि 7:30 बजे जो है वो आपका नया डिपार्चर होगा। पता नहीं होता है या नहीं होता, ये तो अब टाइम बताएगा। लेकिन हम लोग अरीब साहब के कार्ड पे जो है वो VIP लॉन्च में आके बैठ चुके हैं, और साथ में मैंने अनाविया का जो है ना वो ब्लैंकेट रख लिया ताकि थोड़ा रिलैक्स कर सकूँ। और अरीब साहब यहाँ बैठे हुए हैं। अब हमने खाना ऑर्डर किया है। मेरे तो बाल ही उड़ गए लड़ के। दुआ करें आज अरीब के खुशी के आंसू हमें नजर आए। मेरी असल दुआ तो ये निकल रही है। हैं? भूल गया हुआ था वो। शुक्र है कुछ तो भूले, रोनाल्डो को आप भूल गए। लड़ाइयाँ अरीब को सब कुछ भुला देती हैं। अरीब एक पुप्पो है, ये आप मत, मैं बाजी को बता रही हूँ कि अरीब एक पुप्पो है। लड़ाई में रोनाल्डो भी भूल जाता है। अभी खाना खाना खाते हैं, फिर दुआ करते हैं कि फ़्लाइट आए और टेक्निकल इशू ना हो, ना लाहौर पहुँच जाए बस। ठीक है। अल्लाह, मैंने वैसे क्यों याद करवा दिया आपको खुशी के आंसू वाला। अच्छा खासा भूले हुए खुश फिर रहे थे, वरना सुबह से कंफ्यूज थे। अब खैर खाने के लिए रैप शैप और सैंडविच वगैरह आता है, खाते पीते हैं, फिर देखते हैं कि क्या सीन। लो भाई, हमारी जो फ़्लाइट दूसरी फ़्लाइट है वो स्टार्ट होगी बोर्डिंग के लिए, और वहाँ पे लाइन सारी लगी हुई है, लोग जा रहे हैं। अब 2 घंटे इन्होंने अगर प्लेन में बिठाया ना तो मैंने कागज़ के जहाज़ पे बैठ के चले जाना। चलो अभी देखते हैं, वेट करो भाई। लो जी, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, अभी जा रहे हैं। दुआ करो अब ये बोर्ड हो जाए, अब ना लेट हुए हैं। मैंने क्या कहा है, कागज़ का प्लेन बनाना पड़ेगा। नहीं, कागज़ पे तुम इतना, तुम्हारा वजन कम नहीं है। वो हो आप जो वो डाला है, वो भी डाला है, वो भी डाला है। हमें एक बच्चा मिल गया, ये भी आपको भी ऑफलोड किया था। यार हम दोनों दुखी हैं, हम दोनों एक साथ ही हैं, हम दोनों अब जा रहे हैं लाहौर। हम लोगों को मिलने आ जाओ कोई, कि हम दोनों के साथ बहुत जुर्म हुआ है। ये फ्लाइट जनाब 4 घंटे प्लेन में बिठाया। हाँ, ये फ्लाइट जनाब वालों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। ये बच्चा भी कह रहा है, ठीक है, ये देख लो। लो भाई, एक दिन में दूसरी बारी हम फ्लाइट में बैठ चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि अब घर पहुँचे लाहौर, ठीक है। जब आए थे तब दिन था, अब रात हो चुकी है। और कल जब हमारी पेशी है तो इसलिए आना रुकना बहुत ज़रूरी था। शुक्र है उन्होंने जहाज़ अरेंज कर दिया है। एक अच्छी चीज़ की है फ्लाइट जनाब वालों ने, बाकी कोई अच्छी चीज़ नहीं की। अल्लाह खैर करे, बस खैरियत से हम लोग लाहौर पहुँच जाएँ, कोई मसला ना हो। हम दुआएं पढ़ के जाएंगे। मुझे तो उस चीज़ का बस वो लगा हुआ है कि हम खैरियत से लाहौर पहुँच वो जाएँ। टेक्निकल इशू वाला जहाज़ तो नहीं है? नहीं, ये चेंज है। अल्लाह खैर करे। बस अब निकलते हैं यहाँ से, लाहौर पहुँचते हैं और फिर देखते हैं क्या सीन है। 2 hours later. लो जी गाइस, फाइनली हम लोग जो है ना वो लाहौर पहुंच चुके हैं। कोई इस वक्त रात के 10:30 हो रहे हैं और बड़ी मुश्किल से पहुंचे। जैसे हम पहुंचे हैं ना, हमें पता है इस वक्त दिमाग, सर, सब कुछ बहुत दर्द हो रहा है। दिल चाह रहा है बस बेड और जाके सो जाए। मेरी बेटी भी उठ चुकी है क्योंकि लाहौर आ चुके हैं, हम अपने होम टाउन आ चुके हैं। लगेज क्लेम करते हैं और भाई को हम लोगों ने बोल दिया था, भाई पार्किंग में आ चुके हैं। फटाफट बस अब घर जाना, मेरे से अब इंतज़ार नहीं हो रहा। बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है कसम से। अगर सुबह हमारी पेशी ना होती तो आज हम लोगों ने कराची रुक जाना था। लोग भाई सामान में भी प्रैंक हो गया। ये वाला मीटर चल गया, वहाँ सारे खड़े हैं, वो अभी तक चला ही नहीं है। अब देखो यहाँ से सामान आता है कि वहाँ से सामान आता है। ये स्लाइड ले रही है पट्टी, ये देखिए ये पट्टी चल रही है, लेकिन ये पट्टी नहीं चल रही। लेकिन सब लोग वहाँ जमा हुए हैं। और ये देखो मिस्टर, ये देखो, ये देखो, ये देखो। डाडो मज़ो आज नहीं आ रहे हो। हमें कल बहुत डाडो आ रहा था, आज नो डाडो आ रहे हो। ये देखें गाइस, फुल क्लोज। मिल रहा है इतनी दिन का परेशान हो गया ये फिर। मैंने कहा आज डाडो मज़ो नहीं आ रहे हो। डाटो मज़ो के थोड़ो मज़ो भी नहीं आ रहा। सर फट रहा है मेरा, सर फट रहा है मेरा भी। मेरा दिल चाह रहा है मैं किसी का सर फाड़ दूं। रोना हमने मैच के टाइम तो मुझे लगता है अभी रोना निकल जाएगा। खुशी के नहीं, सर दर्द के आंसू निकलेंगे। अपने सामान का वेट करते हैं, फिर चलते हैं। बाहर भाई भी वेट कर रहे हैं। तो जी भाई फाइनली भाई आ चुके थे। फटाफट जाया जा रहा है। हाय, गाड़ी में जाके इनको सूरत हाल बताएंगे। अभी यहाँ पे तो काफी क्राउड है, इसलिए गाड़ी में ही जाके बताएंगे। लो जी गाइस, फाइनली हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए। अनावे को पता चल गया कि हम लोग घर जा रहे हैं और भाई आ गए पिक करने के लिए। स्पेन की फ्लाइट से तुम लोगों की है बेटा, जहाँ से हम आ रहे हैं ना, सोच स्पेन से भी बुरा ही हाल था। कराची को आ रहे हो, मैं तो कराची है इकरा। नहीं भाई, हम लोग पता नहीं कहाँ इंग्लिस्तान से आए हैं, आपको नहीं पता। मैंने नहीं लगा सुबह की फ्लाइट, सुबह बैठा हुआ मुझे, मैं 1 बजे उठ के बैठा मरीज
यार लेकिन भाई तुझे क्या बताऊं हमारे साथ क्या हुआ, तेरी सोच है। इतनी लड़ाई देखी मैंने आज एयरपोर्ट पे, इतनी लड़ाई तेरी सोच है। लोग लड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे लोग मुझे कह रहे हैं व्लॉग क्यों नहीं बना रहे, व्लॉग बनाए इनके खिलाफ, चीजें करें। ये क्या क्या कह रहा है? एट द टाइम में व्लॉग बना यानी कि ज्यादा बैठे कोई मसला हो इधर ही व्लॉग बनाते। अब मुझे कह रहे हैं वहाँ पे ना बड़ी पीक वाली लड़ाई हो रही है, फुल लड़ाई हो रही है। एक अंकल आंटी जो है ना आपस में बात कर रहे हैं। अंकल आंटी को कहते हैं ओ तेरी व्लॉगर कितने हैगी है जिन्हों तू बड़ा देख दी है, और बैठ के बर्गर खा रही है, तो वो क्यों नहीं बोल रही कुछ। तो मैंने कहा अंकल, मैंने ऐसे किया, अंकल मैं हूँ ना उसकी जगह पे, यहाँ पे वो बच्चा संभाल रही है। अंकल आंटी कहती है वो तो बंदा है, वो हंसी कहता है वो भजन सॉरी वो वहाँ पे ये माहौल चल रहा था। मुझे लगता है वहाँ पे किसी न्यूज़ की जरूरत नहीं थी, एस्ट्रोलॉजी का कैमरा ही बहुत था। सही है कोई मसला है इकरा दा व्लॉग स्टार्ट हो गया लो जी। कैमरा लेके आओ भाई, ऐसी तो दजिया नहीं, बड़े जो हमारे बड़ी ज्यादती हुई है भाई। वैसे जेन्युइन बताएं यार, लोग इतना ज्यादती खुआर हुए हैं। भाई, लेकिन मुझे इसमें पॉजिटिव चीज नजर आ रही है कि तुम लोग कितने इंपॉर्टेंट हो। जहाँ कोई मसला है व्लॉग नहीं भाई देखो, शुक्र है अल्लाह का उन्होंने फ्लाइट नहीं उड़ाई। बंदा प्रेशर में आके कहता जी चलो फ्लाइट उड़ा दो, कोई बड़ा मसला ना हो, अल्लाह ना करे। जान से बड़ी तो कोई चीज नहीं ना होती, इंतजार करना पड़ गया, एक दिन और इंतजार करना पड़ता, इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जान से बड़ी कोई चीज होती। जो मसला भाई वहाँ पे हुआ ना, सबसे बड़ा मसला हुआ, लोगों को खुआर बहुत किया। पहले 2-3 घंटे जहाज के अंदर बिठा के रखा, बाहर निकाला, फिर कहते 2 घंटे लगेंगे, लगेज तो लोग कह रहे थे हमने जाना ही नहीं, तो उनको ना वो लगेज नहीं दे रहे थे, इसकी वजह से ना मसला ज्यादा शुरू हो गया। बेसिकली फ्रस्ट्रेट हो गए, इतना वेट भी किया हाँ, तो ऊपर से कह रहे हैं कि जी 2 घंटे लगेंगे लगेज मिलने में। वो कह रहे हैं यार आपकी कोई पॉलिसी होनी चाहिए, अगर आपको ऐसी कोई चीज हो जाए, जाहिर सी बात है मशीन है कि मैकेनिकल चीज है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, यानी कि कोई ऐसी हर्डल कोई और फेस ना करे, बस ठीक है एग्जिट होए, वहां से बाहर गाड़ी निकले। इतना टाइम जिसकी वजह से ना ये सारा मैस क्रिएट हो गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र एंड में अरेंज कर दी, हम लोग वहीं से आए हैं। बस वो उन्होंने स्पेशली मंगवाई थी फैसलाबाद से, जहाज मंगवाया हमारे लिए, प्राइवेट जहाज में, फिर हम आए हैं। मैंने नवी बस में होगी तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, पहुंचना बहुत जरूरी था। सुबह हमारी पेशी है, सलीम भाई के फोन पे फोन आई जा रहे हैं, भाईजान आपने आना है, जो मर्जी होने आपने पहुंचना है। लाजमी बात है, कोर्ट से ऑर्डर आया हुआ, तो अब बस सीन ये है कि घर पहुंचते हैं, जाके रेस्ट करते हैं। सर दर्द से बुरा हाल हो रहा है, 12 बजे मैच भी है, प्लीज याला इज्जत रख ली याला। आज इसके या खुशी के आंसू निकलने हैं या दुख के आंसू, लेकिन आंसू आज इसके निकलने हैं। यार ये देख, हाँ पहला बंदा है, सुबह पेशी है तो दुआ की सीधी मंग रहे, फुटबॉल का मैच जीतनी वही तो मैं कह रही हूँ यार। बंदा नहीं कोई अपने लिए दुआ करता है, बात तो सही है। तो भागा ही नहीं जाता जिसका ये फैन है पुर्तगाल। अब रह गया हमारा रोनाल्डो। हनी साहब हाँ। अभी भी तो रेस लगाएंगे ना उसके साथ, वो जीत जाएगा। वो तो बाबे जीतेगा। बाबे अरे बाप रे। तो जी भाई फाइनली हम लोग जो है वो घर पे पहुंच चुके थे, और यहाँ पे सब लोग जो है वो हमारा बेसब्री से इंतजार करते। सबसे ज्यादा इंतजार तो हमारा ये काका कर रहा था, जिसको नजर आ गया अपने हिस्से का टॉय, है ना, नजर आ गया इसको, अपने मतलब की चीज इसको नजर आती है। और यहाँ पे भाई आते साथ ही ये पहले जो छोड़ के आए ना दुकान, वही छोड़ के पाम मुझे आने के बाद बता रहे हैं कि वो चली गई है। ये भाईजान अच्छा किया उस दिन, अरीब आज तो जो हमारे साथ हुई है ना उस दिन हुई थी। भाईजान ना होते मैं तो गई थी, लेकिन जो आज हुई है ना वैसी नहीं हो सकती, वैसी नहीं हो सकती है। दलील हो गया है एयरपोर्ट पे। हम एयरपोर्ट पे जाके वापस आके फिर वापस आए थे। हमारे साथ ये हुआ था, जलालत उस दिन भी हुई थी, जलालत आज भी, कराची आना जाना ही जलालत था पूरा। मुझे क्या हुआ दलील क्यों हुए थे, मैंने कहा मेरे दिल में है भाई मैं 4 लोगों के बाप चाहता हूँ, अब मैं थक के बता उसके लिए ब्लॉग देखना पड़ेगा, आपको पता लग जाएगा कि इतनी लड़ाई, ऐसी लड़ाई, क्या लड़ाई, क्यों लड़ाई। मैं बताती हूँ आपको क्या सीन हुआ वहाँ पे। हमारी फ्लाइट होगी डिले, लेकिन वो इतना लंबा भाषण हम दे के थक गए, वो कैमरा बंद करके फिर आपको तसल्ली से बताएंगे। अभी जो है वो खाना बना हुआ है, प्रॉपर खाना शाना खाते हैं, यहाँ पे बर्तन शर्तन लग गए हैं और सारे बच्चे वगैरह आ गए हैं, तो सबके साथ बैठते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और फिर करते हैं प्रॉपर भाई रेस्ट, क्योंकि बहुत नींद आ रही है। A few moments later. चलिए जी गाइस, मैं तो भाई नीचे से ऊपर आ चुकी हूँ, खाना शाना हम लोगों ने खा लिया था, थकावट से बुरी हालत हो गई है, नीचे काफी गप्पे शप्पे लगाई हैं, लेकिन अरीब साहब जो है ना वो चुप करके जाके कमरे में बैठ गए हैं, और मुझे नहीं पता क्योंकि वो इस वक्त जो है वो मैच देख रहे हैं, और मुझे नहीं पता कि खुशी के आंसू दिखाने वाले हैं या गमी के आंसू, जाके देखते हैं। आई एम डैम श्योर ये बंदा मैच देख रहा होगा, जो अभी नीचे भी नहीं, फौरन ऊपर आने की पड़ गई। देखा, मैं बिल्कुल सही थी, मैच देख रहे हैं। अरीब बताएं तो सही, खुशी के आंसू अभी आंसू फंसे हुए हैं, ना खुशी के ना गम के। क्या मतलब? 60 मिनट हो गया किसी ने गोल नहीं किया यार, 60 मिनट हो गए गोल नहीं किया। आप तो नींद पूरी करें ना यार अपनी। तुम आगे तो गोल होने लगा है, और मैं है खुशी वाले आंसू मार दे मारा रोनाल्डो।
इस चीख से अगर रोनाल्डो को आवाज जा रही होती तो रोनाल्डो भाई प्लीज सुन ले, मेरे हस्बैंड साहब ने अपने आंसू दाव पे लगाए हुए हैं यार, आपके चक्कर में फंसे हुए हैं उसके आंसू। वो चाहता है कि वो खुशी से इसको बाहर निकाले, लेकिन आप लगता है तुले में कि वो गमी से निकाले यार। ऐसा ना करे रोनाल्डो भाई, देखिए मेरी, मैं उसकी बेगम हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड साहब इतना प्यार मेरे से नहीं करते जितना आपसे करते हैं। करता हूँ नहीं कह दे यार, लेकिन उसको बचपन से देखता वो बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना, मुझे भूल जाना, बचपन का प्यार नहीं हमने भूलना। दुआ कर जीते पोर्चुगल, बस ये दुआ कर, और खुद रेस्ट कर लो, सुबह जाना है, कोर्ट भी जाना, टाइम 1 बज रहा है, आप मुझसे कह रहे हैं कि पुर्तगाल जीत जाए, ये दुआ करो। मैं ये दुआ कर रही हूँ कि मेरी मम्मा के घर वाली सारी सिचुएशन ठीक हो जाए। गाइस वो लोग मेरे से इतना संगीन वाला नाराज हुए हैं, मेरे से कोई बात नहीं कर रहा यार, वो इतना नाराज है यार, आपको नहीं पता क्यों? आपको नहीं पता क्यों? अच्छा मुझे सुबह राबे की कॉल आई है, मुझे क्यों आई? मैं भी सोचा था तुम्हें क्यों नहीं की उसने। यार मुझे क्या पता, और आपको कॉल क्यों किया? मुझे नहीं कोई कॉल कर रहा, मुझसे कोई बात करना पसंद नहीं कर रहा। कॉल कहती है नावे से बात करवा दो, तो मैंने बात करवा दी, फिर मैंने, मुझे क्या पता क्या हुआ क्या यार वो लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, वो कह रही है मैं अब आपको कल ही बताऊंगा, आप लोगों को भी कल ही बताऊंगी। कल उनके पास डायरेक्ट जाएंगे और खुद ही पूछेंगे कि भाई आखिर मसला क्या है यार। मसला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हुआ हुआ, मेरे से कोई बात करना पसंद ही नहीं करना, पता नहीं कि मैं बहुत इश्तिहारी हो गई हूँ, हिंदी सीख रही है मैंने, इसलिए उनको जो है वो पंजाबी अब इकरा कवल पसंद नहीं आ रही है। मतलब क्या मसला है यार, ये तो कल ही पता लगेगा। कल हम लोगों ने कोर्ट भी जाना है, बड़े सारे काम निपटाने हैं, अभी जो बाहर हमारे सूटकेसेस आए हैं वो सारे अलमारियों में रखवाने हैं, इतने सारे करने को काम है ना, ऊपर से ये आंसू फंसा के बैठे हुए हैं। अभी तंग ना करो, बस दुआ करो गाइस। कल जब मैं व्लॉग में आऊँ ना, अगर खुश हुआ जब स्टार्ट हो रहा होगा तो समझ जाना, अगर दुखी हुआ तब भी समझ जाना। वैसे अगर मैं उस वक्त तक जाग रही हुई जब अरीब के आंसू निकल रहे हुए तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं रिकॉर्ड कर लूं, लेकिन अगर मैं ना जाग रही हुई तो फिर हम माजरत खुआएं, कल ही आपको बताएंगे कि अरीब साहब की सिचुएशन क्या थी। अभी करते हैं व्लॉग को यहीं पे एंड, क्योंकि मेरा टाइम है रेस्ट करने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा टूर, हमारा आज का दिन, आज की हसल बहुत पसंद आई होगी, और दुआ कीजिएगा कि किसी के साथ ये मसले ना हो जो हमारे साथ दरपेश आए हैं। अल्लाह पाक सबके मसाइल हल करे। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाबा टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अरीब इधर रो रहा है, पता नहीं है मुझे खुशी के आंसू हैं कि गमी के आंसू हैं। फुटबॉल मैच है, अरीब खुशी गमी फुल इंटेंसिटी। मुझे इसी आ रही है, मारा है रोनाल्डो ने गोल। मेरे हस्बैंड साहब फुल इस वक्त। अरे बता तो दें, खुशी गमी क्या हुआ? आखिरी वर्ल्ड कप गोल मारते हैं, ये अल्लाह गोल मार दे प्लीज़। अरीब की दिल की धड़कनें तेज़ हुई हैं, प्लीज़ गोल मारते। अल्लाह ताला जी प्लीज़ रोनाल्डो गोल मार दे, गोल मार दे प्लीज़। जिसने रही भी इतना डॉक्यूमेंट कमेंट्री करते हैं। बिस्मिल्लाह। वाइट जीत गई है और क्या यार, ये इतना मुश्किल है। अच्छा परेशान नहीं ना हो। गम के आंसू निकल रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, कुछ नहीं होता, परेशान नहीं हो।